अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। मैं आपका दोस्त मुकद्दस जिलानी। आज हमारे साथ खास मेहमान है AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मासूम रजा साहब। स्वागत है सर मेरा चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, आपका भी खैर मौसम करते हैं। सर, आप AIMIM का दामन छोड़े हैं। जनता इस खबर को जानने के लिए उत्सुक है, आप आखिरकार आप चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई पार्टी को समर्थन करेंगे? नहीं, अभी तक अल्लाह का करम है, मैं मैदान में हूँ और चुनाव लड़ूंगा इंशाअल्लाह। चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आप निर्दलीय लड़ेंगे या कोई पार्टी से? देखिए, अभी पिछले दिनों में मेरा फेसबुक स्टेटस आपने देखा होगा जी। और क्लियरली मैंने किया है कि दो तीन कांग्रेस से मिल नहीं सकता, कांग्रेस गठबंधन में है, जदयू भाजपा में जा नहीं सकते और एमआईएम का टिकट का पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। क्लियरली बात है, जिस पर हम लोग बगावत किए हैं। तो उसके बाद बस्ती कौन पार्टियां हैं साहब? छोटी छोटी पार्टियां बस्ती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, द प्लूरल पार्टी, ये कुछ चंद पार्टियां ऐसी हैं जैसे समाजवादी पार्टी या ममता बनर्जी की पार्टी। इस तरह की कई पार्टियां हैं जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो बच रही हैं, इसके अलावा नहीं। या आजाद, ये एक मसला है। हम लोगों का मशवरा चल रहा है, पिछले दिनों में पार्टी बनाने की भी कवायद चली। इस पे जब तहकीकात किए तो 6 से 7 महीना एनी हाउ लग जाएगा। उसमें 5 राज्यों में इश्तिहार निकालने की बात कही गई और 100 एफिडेविट। तो 100 एफिडेविट का मसला, संविधान लिखने का मसला, ये तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया, लेकिन 5 राज्यों में जो इश्तिहार निकालना था उसमें 2 महीने का वक्त गवर्नमेंट मांग रही है। तो इसलिए उस मामले पर अभी पार्टी नहीं बना करके एक दल बनाने की बातचीत चल रही है। अभी हमारे कुछ लोग दिल्ली गए हुए हैं, फिर जाना है, शायद 2 या 3 तारीख को आखिरी फैसला उस पर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो एक टीम वर्क हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ बहादुरगंज ही नहीं, कुछ लोग अररिया जोगी से भी हैं, कुछ लोग आपका अमर बैसी से भी हैं, चारों विधानसभा के लोग हैं। हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जो भी फैसला लेंगे साझा लेंगे। अच्छा, एक सवाल एक और है कि जितने सारे पार्टी आते हैं, जितने सारे रहनुमा नेता बन के आते हैं, हाँ, पब्लिक के हित में काम करने के लिए खड़ा उतरते हैं और कहना चाहते हैं, सबका एक ही मुद्दा रहता है कि मैं आपके साथ हूं और विकास करूंगा। और सीमांचल क्षेत्र में विकास को ही लेकर के जो है घमासान मचा हुआ है। प्रोटेस्ट देखिए, आंदोलन देखिए, विकास के नाम पर ही और रोजगार के नाम पर ही। और सब नेता यही कहते हैं कि रोजगार दूंगा, विकास करूंगा। फिर आंदोलन क्यों चल रहा है रोजगार और विकास को लेकर के? असल यही तो रोना है, इन बड़ी पार्टियों में लोग चले जाते हैं, मुद्दे हमारे दब जाते हैं। यही तो रोना है, यही मसला है। अभी कई दल के लोग मुझसे मिले, मैंने यही बात कही उन लोगों से कि सर, हम लोग संघर्ष करके यहाँ से पार्टी का ग्राफ ऊंचा कराते हैं, जिता के लेके जाते हैं, और जिताने के बाद पता चलता है कि वहां जाकर के कुछ नहीं होता है। वही होता है जो उनका कहना होता है, उनके इशारे पर। सीमांचल की बात करने वाला सीमांचल के हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ आवाज उठाने भर में से नहीं हो जाएगा। आवाज भी उठाना जरूरी है, लड़ना भी जरूरी है और करना भी जरूरी है। आज तक यहाँ पर एक ऐसा ट्रस्ट नहीं हुआ जो हमारी वो बच्चियां जिनके वालिदैन नहीं है उनकी कोई शादी करा दे। वो ट्रस्ट आज तक कायम नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल कायम नहीं हुआ जो गरीब का बेटा का कोई इलाज करा दे। कोई वो स्कूल कायम नहीं हुआ, वो यूनिवर्सिटी कायम नहीं हुई जो गरीब के बच्चों को पढ़ा दे, यतीमों को पढ़ा दे। तो ये इन सारी चीजों पर काम कौन करेगा? रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े लीडर जो 4-4 बार 5-5 बार एमएलए बन चुके हैं, कई बार एमपी बन चुके, उन्होंने भी काम नहीं किया। वजह सिर्फ यही है कि बेवकूफ बना करके एमएलए बन जाना, क्योंकि सीमांचल की अपनी पार्टी नहीं रही। एक बड़ी लड़ाई है सीमांचल की। अगर अपनी पार्टी होती या अपना कम से कम बड़ा संगठन होता तो शायद ये दिन देखने को ना मिलता। सीमांचल का जब अपना संगठन होगा तो उन पर दबाव होगा हर तरह से। अरे कुछ नहीं भाई, चंदा ही करके सही, लेकिन क्या इन चीजों की जरूरत है या नहीं इलाके को? हमारे लड़कों के हाथ में रोजगार नहीं है, भटक रहे, उन्हें
मकान बना रहा है 20 से 25 लाख रुपए का दिल्ली में, प्रदेशों में ठेकेदारी करके और मजदूरी करके, लेकिन 5 लाख रुपए लगा करके कोई ऐसा कारोबार खड़ा नहीं कर पा रहा है। उन्हें डर है कि मैं ये कारोबार अगर खोलूंगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, और वो सारी चीजें फिर हम लोग हर दिन यूज करते हैं। तो इन सारी चीजों पर एक बड़ा मिशन किसी पार्टी ने नहीं चलाया। तो ये हम लोगों की सोच है कि उस पर हम लोग कदम बढ़ाए हैं। अल्लाह जाने इस बार हम लोग कितना कामयाब हो पाएंगे नहीं मालूम, लेकिन आने वाला 5 साल के अंदर एक आंधी और तूफान खड़ा होगा। इसीलिए एक लंबी सोच और दूर की लड़ाई को लेकर के हम लोग चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, जनता किस पार्टी पर विश्वास करेगी, ये तो समझ में नहीं आ रहा। बिहार सीमांचल की राजनीति में जो उथल पुथल मचा हुआ है, आपका सवाल का जवाब। ये बात सच है, लेकिन जनता के लिए जो बात करेगा और सिर्फ लॉलीपॉप देगा, उस पर तो विश्वास नहीं करेगा। जनता पर उसी पर विश्वास करेगा जो लड़ाई भी लड़ेगा और उनके लिए काम भी करेगा इंशाअल्लाह ताला, उन्हीं पर विश्वास करेगा जनता। अच्छा, तो जनता जो है परेशान है, आखिरकार सब नेता पर विश्वास की, सब ने इसी तरह का धोखा देने का काम क्या होगा? आप लोग मीडिया वाले हैं तो देख ही रहे हैं, ये देख ही रहे होंगे कि भाई यहाँ पर अब तक वो कोशिश नहीं हुई जो कोशिश होनी चाहिए थी। कुछ चीजें तो गवर्नमेंट खुद ऐलान कर देती है, लेकिन अब तक किसी नेता ने डिमांड नहीं किया। हम लोग मांगे थी कि भैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं हुआ हमारे यहाँ, डिग्री कॉलेजों की कमियां हैं, बच्चों का और बच्चियों की पढ़ाई के लिए कॉलेजों की कमी है, अच्छे हॉस्पिटलों की कमी है। गवर्नमेंट ने खुद ही ऐलान कर दिया है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे लीडर आज भी खामोश, इन बड़े मुद्दों पर आज भी खामोश है। जरा बताइए कि हमारे नौजवानों ने अनुमंडल की मांग की बहादुरगंज को, एक बड़ी लड़ाई थी, क्या हुआ साहब, क्या हुआ अनुमंडल का, क्यों खामोश हो गया, मुंह में क्यों पट्टी लग गई? हमारे लोगों की आवाज उठानी चाहिए। एमपी एमएलए भी चुप है, और वे लोग जिन पर एतबार किया यहाँ की जनता ने, वे लोग भी खामोश हैं। इसका कौन जवाब देगा? ये सारी चीजें हैं, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ाई लड़ते रहे थे, लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, कोई भी पार्टी आता है सीमांचल क्षेत्र को ही टारगेट क्यों करता है? आप तो देख रहे हैं कई दिनों से जो है शरजील इमाम एक नया चेहरा, और जनता भी परेशान। आखिरकार हो क्या रहा है? बहादुरगंज विधानसभा का समीकरण कैसे बनेगा इस बार का? देखिए, एक बात सच है कि मौलाना असरार साहब के बाद ये इलाका और बाहर के लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मौलाना असरार साहब ने वो चाबी दे दी है सीमांचल के लोगों को कि बाहर के लड़कों की जरूरत नहीं है यहाँ पर। कौन क्या है, ठीक है साहब, आपकी बड़ी लड़ाई या आपका बड़ा मामला है, लेकिन सबका इलाका होता है, सबका अपना घर होता है। सीमांचल का बेटा काफी है सीमांचल को संभालने के लिए, सीमांचल के बच्चे ही संभालेंगे। मासूम रजा नहीं और कोई संभालेगा, लेकिन संभालेगा सीमांचल का बच्चा। अच्छा, कई दिन पहले जो है आपका एक तस्वीर जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा था। आप जो है जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर से आपका एक मुलाकात हुआ था, क्या आप उससे खुसूसन कोई बातचीत हुई या फिर ऐसे आपने फोटो ले लिया उसके साथ? नहीं, पार्टी में जाने की बातचीत थी और उस पार्टी से इलेक्शन लड़ने की बातचीत थी। प्रशांत जी से मेरी बहुत सारी बातें हुई, मैं आज भी उनकी तारीफ करता हूँ। एक लर्नेड आदमी है, एक सीमांचल के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के नौजवानों की रोजगार की बात करने वालों में से। लेकिन इंटरनल सब पार्टियों का एक अपना मसला होता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, मनीष कश्यप साहब को जोड़ लिया। अच्छा, जो यहाँ के मुसलमानों को बड़ी गाली दिया है साहब, बांग्लादेशी बोला है, पाकिस्तान भेजने की बात किया है, और बहुत बड़ा टारगेट किया है जो इसी इलाके के मुसलमानों को किया है। हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ तो किया ही है। यानी कि आप मनीष कश्यप का फेस को देख करके उस पार्टी को छोड़े हैं? मैनिफेस्टो तो क्लियर होना चाहिए पार्टी का कि नहीं भाई, हम उन्हीं लड़कों को लेकर चलेंगे जो बेदाग हो, ना कोई हिंदू को गाली दे, ना कोई मुसलमान को, ना दलित को, ना सिख को, ना ईसाई को। गाली देने वाला बंदा को इस तरह से आप अगर गोदी में बैठा देंगे तो बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है। इसका मतलब यह है कि कहना कुछ और करनी कुछ और हुआ। इन्हीं वजह कर मैंने इनके लड़कों से भी कहा कि भाई जस्टिफाई करिए, इनका क्लियर करिए क्या मामला है साहब, क्लियर करिए, जिसके वजह कर मैंने पार्टी छोड़ी है। यकीनन मुझे लगता है कि मेरे नहीं जाने से वो पार्टी कामयाब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कामयाब हो सकता है बहुत कामयाब हो, क्या उनका भविष्य उनका जाने।
लेकिन मैं जहां से बिलोंग करता हूं और जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, रहने वाला जहां का हूं, ये मेरा नजरिया क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैंने उस पार्टी का आयन वक्त पर मैं नहीं गया हूं, और कुछ इंटरनल मामलात पर मैंने मीटिंग भी चाही, जिसको उन लोगों ने कैंसिल भी किया, जिस वजह कर मैंने कहा कि नहीं भाई, ये बड़ा झोल है, मेरे को नहीं जाना चाहिए उस पार्टी में। अब मेरे सलाहकार, मेरी टीम ने कहा नहीं, आप फिलहाल इस पे से आप साइड हो जाइए, बाद में देखा जाएगा क्या मामला है, लेकिन हम यही वजह करते। अच्छा, आप अपना फैसला कब सुनाएंगे? जनता इस खबर को लेकर के उत्सुक है और जानना चाहते हैं कि आप कौन पार्टी का समर्थन देंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे। इस बात को आप पहले भी दोहराया, फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि आप अपना अपडेट कब तक दीजिएगा फिर? देखिए, जहां तक मसला है, मैंने अभी 2-3 तस्वीरें और डाली है आपके आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह जी के साथ, पुष्पम प्रिया जी के साथ अनकरीब 1-2 दौरा मेरा और होने जा रहा है। 26 को मैं सफर में जा रहा हूँ, फिर शायद हम लोग 2 को सफर में जाएंगे। तो रेगुलर मेरा सफर है और रेगुलर मेरा आना जाना है। दुआ करिए इंशाअल्लाह ताला। ज्यादातर लोगों का जो मिजाज है इस वक्त वो ये है कि किसी पार्टी में ना जाकर आजाद लड़िए, लेकिन चूंकि हमारे कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर आप नहीं जाते हैं उन पार्टियों में तो फिर कोई नया कैंडिडेट होगा। तो बेहतर यह है कि भाई सोच समझ करके सारे लोगों के बीच एक जहन साफ किया जाए कि नहीं, हम लोग इस पार्टी में जा रहे हैं और हम लोग सबको इसी पार्टी में काम करना है। तो इन चीजों का अभी फैसला नहीं हो पाया है इंशाअल्लाह ताला। आज भी हम कहीं गए हुए थे, वहां से आकर के अभी आपके बीच हम बैठे हैं, तो ये 2 राय हो रही है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला 2 के बाद जो मेरा सफर होगा, 2-3 दिन के बाद जो वापस आएंगे, तो एक सामूहिक बैठक बुला लेंगे, उसके बाद फैसला कर लेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे AIMIM के जिला अध्यक्ष पूर्व जिला अध्यक्ष मासूम रजा साहब, जो अपने बातों को बेबाकी अंदाज से आप लोगों तक रख रहा था। और मासूम रजा साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जो कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।